चलो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सभी, कल हमने पीपीटी ली थी एआई की, जो लास्ट में हमारा मिसमैच हो गया था, शो नहीं हुआ था। तो मैं एक बार रिकैप कर रही हूँ उसको। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी कहानी, कल मैंने आपको बताया था कि इसकी पूरी कहानी क्या है। 1950 में ये शुरू हुआ और 70 साल का सफर इसने तय किया। 70 साल का सफर करते 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 1950 से ये 2025 तक ये हमारे पास पहुंचा है। आप देखो कितना लंबा सफर है जो इसने तय किया और ये हमारे पास पहुंचा। और इसके 400 मिलियन लोग हैं जो इसको यूज करते हैं इसमें। ठीक है। दूसरा है एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई दोनों मिलकर क्या क्या काम करते हैं, ये सारा उसने बताया कि एआई आसानी तरीके से कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है, सारा कुछ। थर्ड हमारे में बताया कि एआई का इतिहास क्या है, किसने शुरू किया एआई को, इतिहास। जैसे एलन ट्यूरिंग जो था वो फादर ऑफ एआई, जिसने एआई को शुरू किया। ठीक है। उसके दिमाग में आया कि मशीन क्या सोच सकती है, कैन मशीन थिंक्स। उसके दिमाग में जब इतनी बात 1950 में आई, तो आप तो सोचो 2025 में हम लोग इतना सोच रहे हैं, उसके बाद भी उसने दो 1950 से करते करते इस पे एक्सपेरिमेंट करते करते 1960 70 80 करते करते 2025 तक हमारे पास एआई पहुंचा है। आप देखते हैं आगे, देखिए एआई का टाइमलाइन साल बाय साल वो चेंज होता रहा। 1950 में, फिर 1956 में, फिर 66 में, फिर पहला चैटबॉट बना, फिर चेस चैंपियन हुआ, फिर धीरे धीरे श्री लॉन्च हुआ, फिर अल्फागो हुआ, फिर चैट जीपीटी आया, फिर एआई रेवोल्यूशन आया। इस तरह से उसका ये सफर तय हुआ। उसके बाद एआई इमेजेस कैसे बनती है, 2014 में जेन टेक्नोलॉजी आई जिससे हमारी एआई बननी शुरू हुई। फिर धीरे धीरे 2021 22 23 इस तरह से हमारी बहुत सारे ऐप लॉन्च होते रहे, और ऐप लॉन्च होने पर हम लोगों ने सब वीडियोस और इमेजेस बनानी शुरू कर। उसके बाद हमारा आता है साल बाय साल का विकास। आप देखो, डे बाय डे अगर हम किसी काम को करते हैं तो उसको भी काम करने में बड़ा टाइम लगता है। जैसे कि अगर किसी छोटे बच्चे से कहेंगे ड्राइंग बनाए, पिक्चर बनाए, फर्स्ट डे वो सिर्फ एक लाइन पे, और साल बाय साल उसका विकास होता रहेगा। हुआ 1950 से 69 तक, 70 से 89 तक रिसर्च एरिया आया। सबसे पहले फाउंडेशन एरा आया, फिर रिसर्च एरा आया, फिर उसके बाद इंटरनेट एरा आया कि किस तरीके से उसका जन्म हुआ। फिर धीरे धीरे उस पे रिसर्च किया गया, फिर नेट पे रिसर्च किया गया, फिर मोबाइल एरा आया, फिर उसके बाद जनरेटिव एरा। तो इस तरह से धीरे धीरे इसके प्रोग्रेस चालू होते रहे। आगे है एआई किस काम में यूज होता है। अब सभी जानते हैं कि एआई का काम क्या है, हेल्थ, एजुकेशन, पढ़ाई, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंटरटेनमेंट, शॉपिंग, ये सब फील्ड में हमारा एआई यूज हुआ। धीरे धीरे अब हमारे कुल मिला के हमारे कल का आपकी रिवर्स एक बार आपका रिवाइज हो गया। कितने लोगों ने एआई बनाया, 50,000 प्लस लोगों ने एआई पूरी दुनिया में यूज किया। फिर इन्वेस्टमेंट कितने लोगों ने किया। अब आप सोच के हैरान होंगे, चाइना और अमेरिका जैसे देश तो एआई पे इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि उनको पता है कि आने वाला टाइम सिर्फ एआई का है, और एआई से ही उनकी लाइफ बेटर से बेटर हो सकती है। अब देखिए आगे, नेक्स्ट हम चलते हैं। ये था कल जिसपे एक ट्रायंगल की शेप आ गई थी और हम नहीं बता पाए थे कि चैट जीपीटी 5 दिन में 1 करोड़ चैट जीपीटी, जैसे नेटफ्लिक्स था, नेटफ्लिक्स में 10 लाख यूजर करने के लिए बहुत टाइम लगा। उसके बाद फेसबुक 10 लाख यूजर करने में बहुत टाइम लगा। इंस्टाग्राम ने सिर्फ 75 दिन लिए, और स्पॉटिफाई ने भी 15 महीने के करीब कुछ समथिंग टाइम लिया। लेकिन चैट जीपीटी इतना इतना फेमस हुआ, इतना फेमस हुआ कि चैट जीपीटी ने ओनली 5 डेज में उसने अपने 10 लाख यूजर्स कर लिए थे। आप सोच सकते हैं कि एआई का एरा कितना स्ट्रॉन्ग था। एआई आया और लोगों के दिलों में छाया, और वो अभी तक छाया हुआ है, और आगे छाता ही रहेगा और आगे बढ़ता ही रहेगा एआई। ये है। अब एआई से नौकरी और कमाई, जब एआई आया है नेचुरल सी बात है, नौकरी भी आई और कमाई भी आई है। लोगों ने एआई के जरिए इतनी कमाई शुरू करी है, और आने वाले टाइम में एआई से ही नौकरी है और एआई से ही कमाई। कैसे, हम धीरे धीरे इस क्लासेस के बाद स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे कि हम इससे कमाई कर सकते हैं, इवन नौकरी हम अपनी कर सकते हैं एआई से। ठीक है। उसके बाद आज एआई ने से हमने, ये सब एआई का था टॉपिक, हमने क्या क्या सीखा। तो ये सब हमारा एआई का टॉपिक हमारा फिनिश हुआ है। दूसरा है, मैं जो आज बताने वाली हूँ कि एआई कैसे, कहाँ, क्या। दूसरा टॉपिक देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि आज के टाइम में एआई बहुत जरूरी है। बिना एआई के कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है। इवन आप फोन यूज कर रहे हो, फोन में भी एआई है। ठीक है। अब मुझे पता है कि थोड़ी सी आपको बोरिंग क्लास लग रही होगी, क्योंकि एआई का मैं हिस्ट्री बता रही हूँ, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल नहीं बता रही। बट आई थोड़ा सा अगर मैं आपको हिस्ट्री नहीं बताऊंगी तो प्रैक्टिकल में भी थोड़ा सा मजा नहीं आएगा। थोड़ा सा
थोड़ी सी नॉलेज चाहिए कि एआई का कैसे क्या कहाँ से लॉन्च हुआ कितना कुछ। आज की क्लास वो थोड़ी सी हिस्ट्री की रहेगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रैक्टिकल के समेत आपको करके दिखाऊंगी कि कैसे एआई काम करता है, कैसे हमारी इमेजेस बनती है, कैसे क्या। आज मैं आपके फिनिश होते होते एंड होते होते इमेजेस तक आ जाऊंगी। तो इसमें आप बने रहो, इसमें आप देखते रहिए कैसे करते हैं। देखिए एआई क्यों जरूरी है, आपने इस इमेजेस में देखे होंगे कि एआई ने पूरा गेम चेंज कर दिया। पूरे इंडिया का क्या, पूरे भारत का क्या, पूरे वर्ल्ड का गेम चेंज। अब कैसे, चाहे फ्रीलांसर है, एक स्टूडेंट है या बिजनेस ओनर है, सब अपने काम में इन्हांस चाहते हैं कि सब कि मेरा काम एक से बढ़कर एक हो। जब बिजनेसमैन हो वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहता है, स्टूडेंट वो चाहता है कि मेरे अंदर भी ज्यादा नॉलेज आए, मुझे कुछ ना करना पड़े, चैट जीपीटी है वो सब कुछ कर दे। तो आज के टाइम में एआई ने हर काम को इतना स्पीडली और इतना तरीके से करना शुरू कर दिया कि हर जगह एआई का ही बोलबाला है, और एआई के बिना कुछ भी संभव नहीं है। सेकंड है एआई शेपिंग एवरी एवरी इंडस्ट्रीज। देखिए एआई ने हर इंडस्ट्रीज की शेप जो है वो बिल्कुल चेंज कर दी। अगर आप हेल्थ केयर को देखें तो हर चीज में हर चीज, अगर आप आज बीमार हो जाते हो तो चैट जीपीटी से पूछते हैं, क्लाउड से पूछते हैं कि मुझे कौन सी दवाई खानी चाहिए, वो सारा हेल्थ केयर में चेंज हो गया। आपको बिजनेस में कुछ भी इंप्रूवमेंट चाहिए, बिजनेस की कुछ भी नॉलेज चाहिए, वो सब के सब आपको एआई से मिल जाता है। इंटरटेनमेंट चाहिए, सब किसी भी तरीके का गेम्स चाहिए, मूवीज चाहिए, सब कुछ एआई से। तो इस एआई ने क्या करा, हर इंडस्ट्रीज में उनकी सारी सब कुछ, उनका बेसिक से लेके एंड तक सब कुछ चेंज कर दिया एआई ने। ठीक है। अब एआई क्या टेक्नोलॉजी, आप ऐसे देखो, एआई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज में, अब टेक्नोलॉजी क्या, जितनी भी एआई सर्विसेज हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, सब टेक्नोलॉजी में एआई है। विदाउट एआई के बिना काम संभव नहीं है। दूसरा हेल्थ केयर, हेल्थ केयर में सब एआई आने लगा। हेल्थ केयर बिना एआई के ही, मेडिसिन भी आजकल हर कोई, अगर आपके घर में कोई बीमार हो जाता है ना तो तुरंत रात के 2 बज रहे हो चाहे 3 बज रहे हो, डॉक्टर की बजाय सीधा चैट जीपीटी से पूछा जाता है, अरे मेरे को ये तबीयत खराब हो गई, मैं कौन सी दवाई खाऊं। तो वो सजेस्ट करता है। आजकल तो लोग चैट जीपीटी को ही डॉक्टर बनाए बैठे हैं, उसी से ही सारी चीजें पूछते हैं। ऐसे ही एजुकेशन में किसी को भी कोई मेंटोर की जरूरत नहीं पड़ती, कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती, सब एआई से ही एजुकेशन में सब पूछा और एआई का सारा काम हो गया। फिर बैंकिंग में आपको फिक्स डिपॉजिट करना है, कुछ भी रिस्क मैनेजमेंट है, कुछ भी एक्सवाइजेड है, सब आपका एआई से चलता है। तीसरा है फैशन इंडस्ट्रीज। अगर आप जाएं तो फैशन इंडस्ट्रीज में, बिजनेस इंडस्ट्रीज, उसमें भी एआई का सबसे बड़ा रोल है। आजकल जितने भी बिजनेसमैन है, हर कोई आइडियाज, इवन कोई भी बिजनेस हो, उसका बेसिक से लेके एंड तक, किस तरीके से मार्केट डीलिंग होगी, किस तरीके से हमारे कस्टमर आएंगे, सब कुछ हर कोई एआई से ही ले रहा है। उसके बाद रोबोटिक, रोबोटिक मीन्स रोबोट ही अपने आप में एक एआई है। जो रोबोट है उसको ही आप एआई कह सकते हैं। आप सोचे आज बैठे हैं घर में, बैठे बैठे चाय आ जाए, आप रोबोट को बोला और काम हो गया, ये सारा एक एआई का फंक्शन ही है। कहते हैं कि एआई का किस फील्ड में काम हो सकता है। आप देखिए, अगर एक स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट अपने एजुकेशन में काम कर रहा है, दूसरा एक वीडियो बनाने वाला, वीडियो मेकर, अपनी जितनी भी वीडियो एडिटिंग, इवन अब इस क्लास को मैं जब वीडियो एडिटिंग करूंगी वो सब एआई से होगा। ठीक है। कंटेंट क्रिएटर, पहले आपको पता है कि कंटेंट लिखने के लिए जितने भी यूट्यूबर्स हैं, कंटेंट लिखने के लिए पहले जब एआई, आज से 3 साल पहले 4 साल पहले, एक एक कंटेंट को लिखने के लिए वो 2 2 3 3 4 4 दिन लगा दिया करते थे। उसके बाद वो वीडियोस बनाते थे, फिर स्क्रिप्टिंग करते थे, फिर उसको सबके आगे शो करते थे, उसमें भी इतना टाइम लगता था कि अब एआई से वो काम, वीडियो स्क्रिप्टिंग का काम तो 2 से 4 मिनट में हो जाता है। वीडियो बनाई और वो एडिटिंग करी और शेयर करा। तो ब्लॉगिंग, आईटी जॉब, ये सब एआई का ही कमाल है, और ये सब एआई से निकल जाता है, सारा हो जाता है। आगे देखें, हाई डिमांड हाई पे। हाई डिमांड हाई पे का मतलब, जितनी ज्यादा डिमांड है उतनी ज्यादा ही हम आईटी के लिए, एआई के लिए पेइंग कर रहे हैं। ठीक है। एआई का, आप डेटा एनालिस्ट है या प्रॉम्प्ट इंजीनियर है, एआई स्टैटिस्टिक्स, ये जितनी भी इनकी डिमांड है, जब एआई आया है तो इनकी डिमांड बढ़ती चली गई, जितनी डिमांड बढ़ी है इतनी इनकी हाई पेमेंट हो गई है। अब लोग चाहते तो है पैसा कमाना, लेकिन पैसा कैसे आएगा, थोड़ी मेहनत से या थोड़ा अब एआई सीख कर। हम जब एआई सीखेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली और ज्यादा हाई पेमेंट हमारी आनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद है बूस्ट प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी। देखिए, एआई से मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान के चलिए दो दोस्त हैं,
एक सिंपल काम करता है, रिटर्न वर्क करता है, एक अपने आप को एआई से रिलेट करके, चैट जीपीटी से, क्लाउड एआई से, नोटबुक एलएम से, ये सब एआई टूल्स है। अब इन एआई टूल से पूछकर स्मार्टर और फास्टर और अपने काम को 1 घंटे की बजाय आधे घंटे में करके दिखा रहा है। तो कौन सा ज्यादा मतलब क्रिएटिव हुआ? वही जो एआई का यूज करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रखा है और अपना एक्स्ट्रा टाइम अपनी फैमिली को या अपने ऊपर स्पेंड किया हुआ है। तो वो एक क्रिएटिविटी लेकर आना, स्मार्ट वर्क करना, तो ये स्मार्ट वर्क हो जाएगी। ठीक है, आगे है ऐसे ही एआई ड्राइविंग फ्यूचर। आप एआई से आप कैसे फ्यूचर बना सकते हो? एआई सीखा, पूरा डिजिटल भविष्य बनाया, और सीख कर अपने आप को ऑटोमेशन लाना, रोबोटिक लाना, इंटेलिजेंसी मार्केटिंग करना, इस सब को सीखकर आप अपना एआई, अपना ड्राइविंग अपना कर सकते हो। ठीक ठीक है, फ्यूचर प्रूफ, फ्यूचर प्रूफ करियर सिक्योरिटी। देखिए आपको पता होगा, पता नहीं है, मैं बताती हूँ, 2030 तक आने वाले टाइम में 40% जो जॉब है वो एआई रिलेटेड स्किल्स होगी। एआई रिलेटेड स्किल्स कैसे? लोगों को लगता है कि हमारी जॉब चली जाएगी, नहीं, जॉब नहीं जाएगी। आप एआई सीखिए, आप एआई सीखिए, एआई में एडवांस हुए, एआई फ्यूचर्स बनाइए, एआई में अपना स्किल्स डेवलप करिए। अगर आप एआई में अपना स्किल डेवलप करते हैं तो आपकी जॉब नहीं जाएगी, इवन आपको हाई पेइंग रिजल्ट मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी। आप एआई सीखकर जो काम पूरा दिन में करते थे वो काम आप कम से कम टाइम में कर पाओगे। अगर आपका 24 घंटे का टाइम काम था, 24, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें से अगर आप 8 से 10 घंटे काम करते हैं तो वही काम आप मुश्किल से आधे घंटे या 1 घंटा 1.5 घंटे में एआई सीखकर आप प्रॉपर ही कर सकते हो। ज्यादा लेंथी काम है, आप 1-1.5 घंटा लगा लोगे, बहुत सारी वीडियोस बनाना, एडिटिंग करना, स्क्रिप्टिंग करना, टाइम लगा लो। उससे बेनिफिट क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा, आप एक्स्ट्रा काम कर पाओगे और एक्स्ट्रा काम का आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलेगा। तो यही एआई का बेनिफिट्स है कि आप अपना काम जल्दी से और अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो एआई बहुत जरूरी है। उसके बाद एआई इम्पैक्टिंग जॉब इन 2026। इंडिया में सब सोचते हैं कि एआई, देखो इंडिया में 67% इंजीनियर है वो जॉब से डरे हुए हैं कि हमारी जॉब जाएगी। तो इस तरीके से एक ही रेशो बना रखा है हिंदुस्तान टाइम के अकॉर्डिंग कि कितना एआई में कैसा है, कितना मतलब लोगों की जॉब का डर लोगों को, तो ये सब है। तो एक एक नॉर्मल सा एक पूरा टोटल कैलकुलेशन है कि एआई सब कुछ समझ सकता है, चाहे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वित्त है, दुनिया है, इवन सारी चीजें पूरा ही ये एआई कर सकता है, सब समझ सकता है, सब फीलिंग्स ला सकता है, सब। ठीक है, आगे हम चलते हैं। जैसे एआई डेटा एनालाइज करता है, स्ट्रेटेजी बनाता है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करता है, ये सारा। अगर आप जाओगे तो हेल्थ में, रिलेशंस में, आप देखो, अच्छा खाना खाना है तो अच्छा पैसा चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए तो अच्छी मेहनत चाहिए। हर कोई अच्छा खाना खाना चाहता है, हर कोई लग्जरी लाइफ जीना चाहता है, लेकिन वो लग्जरी लाइफ ऐसे नहीं मिलेगी। वो लग्जरी लाइफ जीनी है, करनी है, पैसा कमाना है, तो उसके लिए आपको किसी ना किसी स्किल्स में जाना पड़ेगा, फ्यूचर बनाकर। तो एआई से बेटर कोई स्किल नहीं है। एआई सीखते हो तो आप अच्छी लाइफ, अच्छे फ्यूचर बना सकते हो अपना। ठीक है, हर चीज में टाइम धीरे धीरे लाइफ, फ्यूचर धीरे 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 एआई की तरफ ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। अब ये एक कंपेटिव एस, एक सेम वही कि एक नॉर्मल बच्चा और एक एआई यूज्ड बच्चा 10%, 10 गुना उससे ज्यादा एफिशिएंट होता है, ज्यादा काम कर सकता है, ज्यादा लर्निंग कर सकता है, औरों की हेल्प कर सकता है, इवन बड़े से बड़े छोटे छोटे कोई भी काम वो लर्निंग में कर सकता है। ठीक है, एआई का काम किस तरह से एआई एकदम एक साथ बहुत सारे मिलके काम करते हैं। एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। ये दो बच्चे हैं बिहार के, मुझे मेरे सर ने बताया था इनके बारे में। बिहार के दो बच्चे हैं, इन्होंने ठेकुआ, एक डिश होती है खाने की, तो ठेकुआ एक, तो उन्होंने क्या करा, उनकी एक पारंपरिक डिश है ठेकुआ, उन्होंने क्या करा, उस ठेकुआ को बनाया, वीडियो बनाई और पैकेजिंग किया, चैट जीपीटी से, एआई से इनका इंस्ट्रक्शंस लिया। आप सोच के हैरान हो गए, इन दोनों बच्चों के पास ना डिग्री है, ना एजुकेशन है, ना कोई नॉलेज है, ना कुछ, बस फतूर था कि हमें कुछ बिजनेस करना है, हमें कुछ काम करना है। और इनको थोड़ा सा एआई आता था, इन्होंने एआई की मदद ली, चैट जीपीटी की मदद ली, इन्होंने ठेकुआ बनाया घर से, और उसकी पैकेजिंग करी सुंदर सी, और इसको ऑनलाइन सेल करा। और आप सोच के हैरान हो गए, इन दोनों बच्चों ने का प्लान था कि हमें 100 डेज में 1 करोड़ की कंपनी बनानी है। आप सोचो, जब ये दो बच्चे जिनके पास डिग्री नहीं है, नॉलेज नहीं है, और तब ये दो बच्चे 100 डेज में 1 करोड़ कंपनी, 1 करोड़ रुपए कमाने का सोच सकते हैं, क्या हम लोग नहीं कर सकते? क्या आप लोग नहीं कर सकते? हम सभी कर सकते हैं। और इन्होंने 100 डेज की बजाय 80 से 90 डेज के अंदर इन्होंने 1 करोड़ रुपए अपना बना लिया था और अपना एक ब्रांड बना दिया था ठेकुआ।
तो आप इसको सर्च भी कर सकते हो ऑनलाइन पे, और ज्यादा नहीं तो आप यूट्यूब पे जाके इनके बारे में सर्च करना, आपको पता चलेगा कि दो बच्चे 16 से 17 साल के बच्चे किस तरह से इन्होंने अपना अपना बिजनेस स्टार्ट करा और किस तरह से इन्होंने अपना इनकम्स जनरेट करी। अब ग्लोबल इनकमिंग इकोनॉमी देखो, इकोनॉमी अब अगर आप देखोगे तो 2030 तक आप आंकड़ा देखोगे तो 1300 लाख करोड़ रुपए वर्ल्ड इकोनॉमी होगी एआई से। आप सोच सकते हो कितनी ह्यूज इकोनॉमी है ये वाली। तो आप इस टाइम पे जो नेशनल इन्वेस्टिंग का मतलब यहाँ पे जो इंडिया के साथ साथ यूएसए, चाइना, ये सब ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन और ऑटोमेशन की ग्रोथ के लिए पैसा पे पैसा इस पे लगाए जा रहे हैं, बहुत लाखों अरबों डॉलर। आप इसके बारे में यूट्यूब पे सर्च करना, आपको दिखाई देगा इतना पैसा ये लोग लगा रहे हैं, क्योंकि इनको ये पता है, चाइना वालों को पता है कि आने वाला टाइम एआई का है। इवन एआई का हम लोग ही पीछे रह गए इंडिया में। चाइना में तो बहुत, आई थिंक यहाँ 2026 है, तो ये समझो वो 2030-40 का टाइम चल रहा है, क्योंकि वो तो इतना ज्यादा काम करते हैं। जापान में जैसे चल रहा है, वो हमारे यहाँ एआई का काम नहीं होता, वहां तो अब ईवी की सारी इलेक्ट्रिक मशीन वगैरह सब सब ईवी सब उससे बनती है, रोबोट से, रोबोट बनाते हैं सारा। हमारे यहाँ अगर एक ईवी की कार बनाने लगे तो उसको बनाने में 1 से 2 महीने लग जाएंगे प्रॉपर। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे ये मेरे सर ने बताया था, उन्होंने इवन पूरी पिक्चर दिखाई थी हमें कि ईवी की एक गाड़ी बनाने में चाइना में सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट लगते हैं। सिर्फ 4 मिनट एक ईवी की गाड़ी बनाने में, ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी बनाने में सिर्फ ओनली 4 मिनट लगते हैं। उस 4 मिनट में उनकी गाड़ी तैयार हो जाती है, और हमारे यहाँ अगर हम बनाए तो 1 महीने से कम नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पे सारा एआई काम करता है, सारा रोबोट्स काम करते हैं। तो ये सब था। अच्छा, अब देखिए एक जैसे टीसीएस कंपनी है, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। टीसीएस कंपनी में क्या था कि ये कंपनी रिटायरमेंट कंपनी के नाम से जानी जाती थी। ये कहते थे जो टीसीएस में जॉब करता है बंदा, उसकी तो कभी जॉब ही नहीं जाएगी, कंपनी तो उसको कभी फायर ही नहीं करेगी। फिर क्या हुआ कि एआई आया, टीसीएस ने अराउंड 20 से 25,000 के करीब, आई थिंक इतना ही रेशो है, क्लियर नहीं हूँ रेशो में मैं, उतने ही बंदों को उन्होंने फायर किया। रीजन, उनको एआई नहीं आता था। और जिनको एआई आता था, जिन्होंने काम करा, उन्होंने और मेहनत करके एआई सीखा, उस कंपनी में बने रहे, और इवन उनको उनकी पे स्केल और अच्छी हुई, क्योंकि उनको एआई आता था, उन्होंने एआई से काम करना शुरू किया, तो रीजन। नहीं तो टीसीएस को सब ये कहते थे कि टीसीएस में तो जॉब जाएगी ही नहीं, टीसीएस में कोई किसी को एक बार जॉब मिल गई तो उसके बाद वो बंदा सिर्फ रिटायर होके निकलेगा, कंपनी उसको फायर नहीं करेगी। लेकिन जब टीसीएस जैसी कंपनी एआई आने के बाद लोगों को फायर कर सकती है, तो आप ये सोचो कि हमारा इस लाइफ में बेटर है कि हम एआई को सीखे, अपने आप को ग्रो करें और बढ़ते रहे। ठीक है, आगे आता है हमारा एक टूल है मिड जर्नी करके, हमारे मिड जर्नी का। देखो मिड जर्नी क्या है, एक इमेज टूल है, वो बहुत इमेज टूल, देखो कैसे इमेज टूल है मैं बताती हूँ। इस इमेज को देखिए, रिक्वेस्ट है सभी बच्चे इमेज को बड़े ध्यान से देखिए। फर्स्ट इमेज है मिड जर्नी की, V1 फरवरी 2022। प्रॉम्प्ट है विल स्मिथ ईटिंग स्पेगेटी। 2022 फरवरी में इमेज बनाई गई थी और उस पे उसको प्रॉम्प्ट दिया गया था ईटिंग स्पेगेटी। ठीक है, अब देखो फर्स्ट इमेज कैसी बन के आई, फेस टेढ़ा आया, कोई मजेदार नहीं आया। ठीक है, दूसरी मिड जर्नी से अप्रैल, एक ही सन में दूसरा वर्जन लॉन्च कर दिया गया था मिड जर्नी ने, अप्रैल 2022 में उसको प्रॉम्प्ट दिया गया विल स्मिथ और ईटिंग स्पेगेटी। आप देखो पहली इमेज से दूसरी इमेज ज्यादा बेटर है। ठीक है, उसमें भी ज्यादा मजा नहीं आया। फिर आई तीसरी इमेज जो जुलाई 2022 में, आप देखो उसी साल में तीसरा वर्जन लॉन्च किया गया जुलाई 2022 में, विल स्मिथ के नाम से प्रॉम्प्ट दिया गया और ईटिंग स्पेगेटी के नाम से। फिर तीसरी इमेज देखो, पहले दूसरे से कुछ ठीक आया। फिर उसके बाद आया मिड जर्नी, मिड जर्नी 4 नवंबर 2022। अब इसका देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा जो वर्जन आया, कितना चेंज आया, वो आया नवंबर 2022 में। ठीक है, प्रॉम्प्ट सेम चल रहा है, ईटिंग स्पेगेटी चल रहा है। प्रॉम्प्ट क्या है ये मैं आगे तुम्हें बताऊंगी क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे, प्रॉम्प्ट के ऊपर बात करेंगे। तो फर्स्ट फर्स्ट प्रॉम्प्ट दिया तो क्या आया, सेकंड प्रॉम्प्ट दिया क्या आया, थर्ड फोर्थ में इस तरह चला। उसके बाद फिफ्थ वर्जन आया मार्च 2023। अब इसमें देखो, अगर आप इसका फोकस करेंगे, इसके फेस पर फोकस करोगे, देखो लाइट कहाँ पड़नी चाहिए, लाइट लेफ्ट में है, फेस पर है, राइट में है, स्पेगेटी कैसी आनी चाहिए,